मिंबर नूर पर जलवादार मौजूद सादत इकराम उलमाए ज़मीन इकराम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग भी थक चुके हैं, टाइम भी हमारा करीब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10:30 बजे फिक्स फातिहा होगी। लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल फिक्स टाइम पर फातिहा होगी। मुख्तसर जो है गुफ्तगू है, मुझे झेलने की, बर्दाश्त करने की थोड़ी जो है आप कोशिश फरमाएं। अगर आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सरमायादार हैं, मालदार हैं, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकतें आता फरमाए। कुछ चंद कलमात मेरे करवे हों तो बाद में साइड में ले जाकर माफ फरमा देना। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुतुबुद्दीन लिख देना, फरीदुद्दीन लिख देना, कुतुबुद्दीन लिख देना, फरीदुद्दीन लिख देना, कफन पे या मेरे वारिस अलाउद्दीन लिख देना। कुतुबुद्दीन लिख देना, फरीदुद्दीन लिख देना, कफन पे या मेरे वारिस अलाउद्दीन लिख देना। और उठाना जब मेरी मैयत तो ये एहसान कर देना, और उठाना जब मेरी मैयत तो ये एहसान कर देना कि मेरी पेशानी पे या ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना, कि मेरी पेशानी पे या ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना। और शायर ने कहा था डंकी की चोट पर, जनाब हम लोग कहते नहीं, हालात बड़े नाजुक हैं, गुर्बत ने घेर रखा है, हालातों ने घेर रखा है, मजबूरियों ने घेर रखा है, जमाने की जंजीरों ने हमें जकड़ रखा है। लेकिन मुसलमान तेरी किस्मत को सलाम, तेरी बख्ती को सलाम, तेरे मुकद्दर को सलाम कि अल्लाह ने पूरी रूए जमीन पर चुनकर जो है अपना बेहतरीन कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमें और आपको अता फरमाया है। सारी कायनात से निकाल कर अल्लाह पाक ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमें अता फरमाया है। और हमारी खुश नसीबी यह है कि हम उस हुजूर के गुलाम हैं, हम उस हुजूर के उम्मती हैं, उस हुजूर के चाहने वाले हैं, उस हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो सारी रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाया करते थे, मेरे मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। सारी रातों को जाग कर रब की बारगाह में दुआ फरमाया करते थे, मेरे मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। अब बताओ, हुजूर जिससे जितना प्यार फरमाए, रूए जमीन पर दुनिया के किसी मुल्क का भी कोई प्रधानमंत्री हो, वजीर हो या कोई और हो, उसके चाहने वालों की तादाद जो है किसी की 1 लाख होती है, किसी की 2 लाख होती है, किसी की 3 लाख होती है, किसी की 1 करोड़ होती है, किसी की 2 करोड़ होती है। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब के ऊपर नबूवत का जब ताज रखा, इस रूए जमीन पर अनलिमिटेड चाहने वालों की तादाद है। कोई बेशुमार जमीनी मखलूक, आसमानी मखलूक, समंदरी मखलूक, और ये हजरत इंसान की भी बात कर ली जाए, दुनिया के हर कोने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आपको मिल जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रब का बड़ा फजल है कि अल्लाह पाक ने हमें उस उम्मत में अता फरमाया, उम्मत में पैदा फरमाया। हम हुजूर के उम्मती हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, हमारी भी कुछ जो है जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जितना बड़ा मकाम होता है, तवज्जो रखिए, मैं तकरीर नहीं, 5-1 मिनट की गुफ्तगू है। जितना बड़ा इंसान का मकाम होता है, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। काश हम हुजूर की जो है फरमुदात, सुन्नत, अल्लाह के कुरान, इन सारी चीजों पर अमल कर लेते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अच्छा, एक मसला कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि जनाब हम हुजूर के उम्मती हैं, बख्शे जाएंगे। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं ना, हम हुजूर के उम्मती हैं, बख्शे जाएंगे। मैं भी कहता हूँ हुजूर के उम्मती हूँ, बख्शा जाऊंगा। वो भी कहते हैं हुजूर के उम्मती हैं, बख्शे जाएंगे। उधर वाले भी कहते हैं हम हुजूर के उम्मती हैं, बख्शे जाएंगे। ये दावा तो हम लोग कर रहे हैं हम हुजूर के उम्मती हैं, ये दावा तो हम लोग कर रहे हैं हम हुजूर की उम्मती हैं। ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन मेरे आका इरशाद फरमाएंगे ये मेरे उम्मती हैं। ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन मेरे आका इरशाद फरमाएंगे ये मेरे उम्मती हैं। और जो हुजूर के उम्मती होते हैं उनकी रातें शराब के अड्डों में नहीं गुजरती हैं। जो हुजूर के उम्मती होते हैं उनका मुकम्मल पूरा दिन 24 घंटा ताश के पत्तों में नहीं गुजरता है। जो हुजूर की उम्मती होते हैं उनका मुकम्मल दिन खुराफातों के अंदर नहीं गुजरता है। हमें क्या, आपको मैं सख्त जुमले कहूं, हमें क्या जरूरत है जनाब, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, पहले तो ये बताओ। जरूरत इसलिए है कि आप में से सब मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आइजा अकरबा में से हैं, चाहने वालों में से हैं, कोई ना कोई लिंक है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को छोड़कर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज तबाही ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। जमाना हमारे ऊपर बिल्कुल शॉर्ट जुमलों में आप समझने की कोशिश करें, बिल्कुल खुफिया अल्फाज में जो है समझने की कोशिश करें। जमाना हमें चारों तरफ से हमारे ऊपर तंग हो चुका है। खुले अल्फाज में ना समझे, जमाना तंग हो चुका है। जमाने ने हमारे ऊपर हमारी जिंदगियों को, हमारी नस्लों को, हमारी उम्रों को बिल्कुल कैद खाने के अंदर डाल रखा है। मुझे एक मसला बताइए जनाब, पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, अलग अलग धर्म है, अलग अलग मजहब है, लेकिन मैं समझता हूं जितना इस कौम को समझाया गया है पूरी दुनिया में किसी को नहीं समझाया गया। जितना इस कौम को, जुमा में इस कौम को, ईद पे इस कौम को, बकरीद पे इस कौम को, कुल की फातिहा में इस कौम को, चहलुम में इस कौम को, ईद मिलादुन नबी के जलसे पे इस कौम को, जितना इस कौम को समझाया गया है, दुनिया का सर्वे कर लीजिए, किसी कौम को नहीं समझाया गया। किसी कौम को तकरीरें, जलसे, जुलूस, पंडाल, ये जो है शामियाने, किसी कौम में इस तरीके से स्टेज, माइक, किसी कौम में नहीं। गला फाड़ फाड़ कर इस कौम को जितना भी समझाया गया है उससे भी ज्यादा ये कौम तबाही की तरफ जा रही है। मेरा लिंग तेरा लिंग, मेरा गुरु तेरा गुरु, मेरा खानदान तेरा खानदान, मेरी बिरादरी तेरी बिरादरी, मेरा समाज तेरा समाज, मेरी जात तेरी जात। मैं कहता हूं कब्र में, हशर में ना तेरी जात होगी, ना मेरी जात होगी, ना तेरा ग्रुप होगा, ना मेरा ग्रुप होगा, एक ही ग्रुप होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ही ग्रुप होगा, कोई ग्रुप नहीं होंगे दोस्तों। होश के नाखून लो, कोई ग्रुप नहीं होगा, कोई जात नहीं होगी। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, हुजूर की दीन के लिए बेदारी पैदा करो। बेदारी क्यों पैदा करो मैं बताऊं आपको। 60 साल हो गए नमाज जनाजा पढ़ते हुए, 60 साल हो गए, आज भी हमें नीयत याद नहीं है। आज भी हमें नीयत याद नहीं है। जिस बाप ने कंधे पर सवार होकर बचपन में हमारा बचपन गुजारा, जिस मां ने हमें छाती से लगाकर जो है अपने छाती का दूध पिला पिलाकर बड़ा किया, जिस मां बाप ने अपने जबान से निकालकर लुकमा हमारी हाथों के अंदर डाला, जिस मां ने सर्दियों की रातों में गीले बिस्तर पर सो कर हमें अपनी छाती से लगाकर, मेरे लाल तुझे कोई तकलीफ ना हो जाए। आज हम उस काबिल भी नहीं है कि मां की कब्र के ऊपर खड़े होकर सूरह रहमान पढ़ ले।
आज हम इस काबिल भी नहीं देंगे अपने बाप का जनाजा जिस बाप ने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हें जवान करके परवरिश करके बाप का इंतकाल हुआ तो तू खड़ा होके बाप को गुस्ल दे दे। मौलवी आ जाएगा या 2-4 मौलवी के साथ में रहने वाले आ जाएंगे। दोस्त तू क्या करेगा, अजीज तू क्या करेगा बता। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते तुम कहते ना मैं अच्छा हूं, वो अच्छा है, वो खानदान अच्छा है, ये खानदान अच्छा है, फला अच्छा है, भीकड़ा अच्छा है, मुरब्बे जो है 3-4 इकट्ठे कर लो वो कामयाब है, फला कामयाब है। नहीं, सारी कायनात के बादशाह हुजूर इरशाद फरमाते मेरी उम्मत में वो अच्छा है जो कुरान सीखता है या कुरान सिखाता है। मेरी उम्मत में वो अच्छा है जो कुरान सीखता है या कुरान सिखाता है। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजारों तकरीरें सुनने के बावजूद, हजारों बयान सुनने के बावजूद, हजारों जलसे सुनने के बावजूद आज भी अगर हमें नीयत याद नहीं है, स्टार्टिंग नीयत चाक सिलक वो भी हमें याद नहीं है तो इस्लाम तो बहुत लंबा चौड़ा मसला है। आज भी हर मस्जिद का इमाम बाप का जनाजा, मां का जनाजा, इमाम पीछे मुड़कर कहता जनाब नीयत सुन लो, जनाब मैं नीयत तुम्हें बता रहा हूं, नीयत सुन लो। और हम में से लोग क्या कहते हैं, हम में से लोग कहते हैं मौलवी साहब, इमाम साहब एक मर्तबा और बोलो, हमारे समझ में नहीं आया। 60 साल से नीयत समझ में नहीं आई। अगर मेरे पास हाथ सख्त जरूर है, थप्पड़ मार देना, तुम्हारा जूता होगा मेरा सर होगा। मैं इस चीज से एतराज नहीं करता हूं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि तुम्हारा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारे ऐबों को छुपाए, तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हारे ऐबों को खोलकर तुम्हारे सामने रख दे। तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हारे ऐबों को खोलकर तुम्हारे सामने रख दे। जनाब आज भी हम उन उलझनों में, छोटी छोटी उलझनों में घुसे हुए हैं, छोटी छोटी उलझनों में। आप एक मर्तबा 2-4 बसें जो है भरकर देखो तो सही, बसने का जायजा करके देखो तो सही, ऐसे ऐसे गांव का जायजा करके देखो तो सही, तुम्हारी दुनिया में बदल जाए तो मेरा नाम जो है चेंज कर देना। हर तरफ से कुरान की आवाजें आती है, हर तरफ से जो है अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। क्यों? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जो मेरे दीन की खिदमत करता है मैं उनकी जिंदगी के सारे मामलात को जो है खत्म कर देता हूं और उनके ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता हूं। इतने हालात नाजुक बन चुके, हजारों लोगों को गुस्ल अपने हाथों से दिया, जनाजा कंधे पर बिठाया, हजारों नौजवान 18 साल के जवानों के जनाजे देखे। और हद तो ये हो गई, 2-2 जनाजे आज के टाइम में, एक पढ़ाते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरा पढ़ाते हैं तीसरा आ जाता है। फिर भी दिल नहीं पिघलते आप लोगों के, फिर भी आपको डर नहीं लगता है, फिर भी आपको कब्र की याद नहीं आती है। मेरे रसूल ने दीन के लिए पत्थर खाए थे, मेरे आका ने दीन के लिए जो है ना जाने कितनी जिद्दोजहद, मेहनत, मुशक्कत फरमाई थी। हम भी हुजूर की उम्मती, हमारा भी फर्ज बनता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान। खुलासा कलाम यह है, जब तक दीन नहीं आएगा, घर घर के अंदर कुरान नाफिज नहीं, कुरान की तालीमात नाफिज नहीं होगी, हम और आप अपनी हेकड़ियां कितनी भी करते रहें, समझ लो कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा सलाफ था जनाब, सलाफ हजरत राबिया बसरिया, किसी ने टोका कि हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब ब्याह शादी का मसला होता है तो हमारी 18 साल की जवान बच्चियां हमारे सामने नाचती है, कोई रोकने वाला है? 18 साल की जवान बच्चियों के जो है डांस को हम कुर्सियां लगाकर गयूर मुसलमानों हम और आप देखते हैं। क़यामत के दिन तुमसे इस हिसाब से पूछा नहीं जाएगा
तुमके तो ये तो फला की बच्ची है, ये तो फला बिरादरी की है, ये तो फला समाज की है, ये तो फला सोसाइटी की है। नहीं, ये बिरादरी, समाज, सोसाइटी तुम्हारे नजदीक है, अल्लाह के नजदीक सिर्फ उम्मत मुस्लिमा है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम के मानने वालों की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तुमसे जवानियों के बारे में, जवानी के बारे में, तुम्हारे बुढ़ापे के बारे में, तुम्हारी पहुंच के बारे में, सब मरहलों के ताल्लुक से तुमसे कयामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। हर मसले का हिसाब लिया जाएगा। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्यों हमने अपने बच्चियों को कुरान नहीं दिया? बच्चों को कुरान नहीं दिया। हज़रत इमाम मालिक की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर मैं 80 साल का, 90 साल का बूढ़ा हो गया, मेरा एक मसला है। 80 साल में मेरी कोई औलाद नहीं थी, मेरी तवज्जो रखना, मेरी औलाद नहीं थी। मैंने मन्नत मानी थी, या अल्लाह अगर मेरी औलाद होगी, दुनिया का सारा खजाना औलाद को मैं दूंगा। दुनिया का सारा खजाना मैं अपनी औलाद को दूंगा। इत्तेफाक ये हुआ कि आने वाले शख्स, सवाल करने वाले शख्स के घर में जो है बच्ची पैदा हो गई। शादी का वक्त हुआ, अब वो बूढ़ा था, कमा नहीं सकता था, मेहनत कर नहीं सकता था, पास में कुछ था नहीं। मैंने मन्नत तो मान ली थी, नजर तो मान ली थी, इमाम मालिक की बारगाह में गया, कहने लगा मैंने सब जो मन्नत मानी थी वो उसका मसला क्या है? मेरे पास में, मेरे घर में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं सारी दुनिया का खजाना कैसे दूं? मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, घर चला जा, अपनी बच्ची को कुरान की तालीम दे दे और साथ में कुरान दे दे। अगर कुरान दे दिया, कुरान की तालीम दे दी, तो दुनिया का सारा खजाना तू दे देगा। सुभान अल्लाह। जब ये मामला था, जब ये दौर था, तो हज़रत राबिया का भी नाम आता है। एक रात में 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ा करती थी। एक रात में 1000 रकात। यहाँ फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ जुमा भी नहीं पढ़ा जाता है। इधर अजान हो रही है और इधर एक जमात है जिनके बाल सफेद हो गए ताश खेलते खेलते, ताश के पत्ते खेलते खेलते पूरे हो गए, बाल सफेद हो गए। बताओ गैर मुसलमानों, तुमने अपनी जवानी को बर्बाद नहीं किया? तुमने अपने वक्त को बर्बाद नहीं किया? तुमने हालात का जायजा नहीं लिया? उम्मत मुस्लिमा के ऊपर किस कदर अजाब जो है मुसल्लत किया जा रहा है। हालात कैसे बन रहे हैं, तुम बेदार अभी तक नहीं हुए? लोगों ने सोचा था चीन के अंदर कोरोना जो है आया है, हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, और आया तब। याद रखो, जिस सरजमीन पर एक तो इंसाफ उठ जाता है, जिस सरजमीन पर, जिस जमीन के टुकड़े पर इंसाफ उठ जाता है, जिस जमीन के टुकड़े पर जो है गुनाह ज्यादा होने लग जाता है, तो अल्लाह के अजाब को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक इंसाफ उठ गया और जो है एक गुनाह ज्यादा होने लग गया, तो अल्लाह के अजाब को किसी भी सूरत में आए कोई नहीं रोक सकता। तो हज़रत राबिया बसरिया से पूछा गया है, हज़रत राबिया बसरिया, एक रात में 1000 रकात का क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, मेरे आका तशरीफ फरमा होंगे, सामने हज़रत आदम भी होंगे, हज़रत इब्राहिम भी होंगे, हज़रत ज़करिया, हज़रत हुज़ैल, हज़रत यहया, हज़रत सुलेमान, 1,24,000 अंबिया किराम की जमात खड़ी होगी। मेरे आका मुस्कुरा कर इरशाद फरमाएंगे, ए आदम, ए इब्राहिम, ए इस्माइल, मेरी उम्मत की औरत का एक रात का ये अमल है। सुभान। उलमा फरमाते, हुजूर फख्र फरमाएंगे अपनी उम्मत के ऊपर, मेरी उम्मत ये है, मेरी उम्मत ये है। तमाम दिगर अंबिया के सामने फख्र फरमाएंगे, मेरी उम्मत ये है। जब शराबियों को, ताश खेलने वालों को, जुआरियों को सामने खड़ा करेंगे, खड़ा किया जाएगा, मेरे आका अपनी नजरों को झुका लेंगे, चेहरे को, चेहरा मुबारक को झुका लेंगे। अब बताओ, चेहरा किससे झुकाया जाता है? जो सबसे बड़ा मुजरिम होता है। दोस्तों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वक्त की किल्लत, हाथ जोड़कर कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, उम्मत मुस्लिमा दीन के लिए, कुरान के लिए, सुन्नत के लिए हुजूर से सच्ची मोहब्बत है
सच्ची मोहब्बत है तो ये केला गांव इतना बड़ा है, लगभग 10 मदरसे कायम होने चाहिए, लगभग 10 मदरसे कायम होने चाहिए। लगभग कोई किसी भी खित्ते का बच्चा कुरान की तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए। किसी भी इलाके का उस कोने का बच्चा भी कुरान की तालीम से जो है उसका सीना खाली नहीं होना चाहिए। अरे वो अपनी माँ की कब्र के ऊपर भी जाकर फातिहा पढ़ेगा तो कहेगा या अल्लाह इस कब्रिस्तान में जितने भी लेटे हुए हैं सबकी मग़फ़िरत अता फरमा दे। तो उसका फायदा आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा? उस कोने से निकलकर जाकर कब्रिस्तान में खड़े होकर हाथ उठाने वाला उसको भी सवाब मिलेगा। बेदारी पैदा करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने घरों में कुरान की तिलावतों और जो है तिलावतों का माहौल पैदा करो। कहने के लिए, बयान करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आखिरी गुजारिश ये है कि तमन्ना है अगर इस तमन्ना है खिदमत इस्लाम कर जाएं, तमन्ना है खिदमत इस्लाम कर जाएं, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम कर जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम कर जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जनाब, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है इंसान को मैंने ताकतवर बनाया, इतना ताकतवर बनाया कि इंसान जमीन की छाती को चीर चीर कर उससे पानी निकाल देता है। मैंने इंसान को इतना ताकतवर बनाया कि एक जो है लोहे का टुकड़ा तैयार करके उसको हवा में उड़ा सकता है। मैंने इंसान को इतना ताकतवर बनाया कि पहाड़ की चट्टान को काट कर उसमें से रास्ता बना सकता है। एक इंसान को इतना ताकतवर बनाया कि एक जगह बैठे बैठे हिंदुस्तान में बैठे बैठे लंदन में बात कर सकता है, लेकिन इतना कमजोर भी बनाया कि एक हल्का सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक हल्का सा झटका भी ताकतवर भी बहुत ज्यादा बनाया और कमजोर भी सबसे ज्यादा इंसान को बनाया। अरे क्या हुआ यार, रात तो मेरे यहाँ बैठा था यार, कुछ नहीं हुआ, या तो पेट दर्द हुआ या कोई कहता है यार सीने में दर्द हुआ, हल्का सा हार्ट अटैक हुआ, बस मामला खल्लास खत्म। उसके बाद में आने का कोई मसला वापस लौट कर नहीं है। दुनिया में जितना भी अमल करो, दीन की खिदमत करो। आपसे मैं आपकी औलाद होकर मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपका भाई होकर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपका मैं बच्चा होकर गुजारिश कर रहा हूं। शराब ने, जुए ने, ताश के पत्तों ने उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखार कर रख दिया है। मैं छोटा सा आपसे भी कम अकल होकर गुजारिश कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके कदमों की धूप होकर आपसे गुजारिश कर रहा हूं। फिर भी अगर बात समझ में न आए तो समझ लेना कुछ तो है कि मेरे रब ने रहमतों की तौफीक को छीन लिया। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मरकर अपने ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मुस्तफा की दहलीज के काबिल घर में हो जाऊं, उनकी राहों पे इतना चलाना या रब कि चलते चलते गर्दे सफर हो जाऊं। जिंदगी ने तो मुझे समंदर में फेंक दिया, मुस्तफा अपनी मुट्ठी में ले लें तो गौहर हो जाऊं। आरज़ू अब जो कोई है तो मुज़फ़्फ़र बस ये है, अब जो कुछ बचा हो मदीने में बसर हो जाऊं।